हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। ये विधियां नहीं बल्कि आपके लिए 4 नंबर पक्के, कितने 4 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। और एक ही वीडियो में दोनों विधियां सीखेंगे, वो भी शानदार तरीके से। तो आइए अपन शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले देखना है अपन को विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, चलो देखिए यहाँ पे ध्यान से। पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है 3x प्लस वाई बराबर 10। ये अपना पहला समीकरण है। जी कौन सा है? पहला। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट। ये अपना दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 12। जी अपना हो जाएगा दूसरा समीकरण। जी कौन सा है? दूसरा। तो विलोपन विधि में सबसे पहले करते क्या है, तो कोई इन दोनों में से एक वेरिएबल अपन को सेम बनाना है जिससे संख्याएं कट जाएं। जिससे क्या है, संख्याएं कट जाएं। अब देखो कटेगी कैसे, जैसे यहाँ पे 6 और 6 होता तो घटाने पर कट जाती, लेकिन 6 6 तो है ही नहीं। या कोई भी संख्या यहाँ पे 4 या 4 होती तो भी फिर भी कट जाती, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो अपन को सेम करना है कोई एक। तो सेम कैसे करें, तो देखो यहाँ पे कितनी लिखी है 3, तो समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कितनी लिखी है 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, ना ही तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें। चलो तो अब आगे करते हैं अपन। क्या है आगे? चलो बच्चों देखो, अपन को सेम बनाना है तो गुणा करिए। अगर आप 2 का गुणा 3 से करोगे तो ये आएगी 6x प्लस 2 का गुणा y से करोगे तो 2y बराबर, बीच में बराबर लगी है तो बराबर लगाना है। ठीक है, गुणा 2 से और 10 से करोगे तो कितनी आएगी 20। कितनी आएगी 20। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं कि आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे 3 से गुणा करेंगे तो 6x, 3 से और 2 से करेंगे तो 2, 3 से और 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी 6। कितनी आएगी 6। बाई है तो बाई लिख दो, बराबर बराबर। 12 से 3 से करोगे तो 12 3 36। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गए सेम। दोनों वेरिएबल सेम हो जाने पर अगर माइनस है तो कट जाएंगे। तो माइनस कैसे आएगी? माइनस आएगी घटाने पर। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं घटाने पर। ये लिख दिया घटाने पर। अगर अपन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे भी माइनस आएगी, यहाँ पे भी माइनस आएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यानी 6x से 6x क्या है कट जाएगी। इनको घटाएंगे तो माइनस वाली बड़ी संख्या है यहाँ पे, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। कैसा चिन्ह आएगा? माइनस का। तो चलो माइनस का रख देते हैं। 4y, 20 है और माइनस के 36 है, इनको घटाओगे तो कितनी आएगी? माइनस के 16। कितनी आएगी? माइनस के 16। माइनस से माइनस कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे 4 है, वो गुणे में लिखा हुआ है बाई के, तो इसके भाग में जाएगा यानी कि बटे में जाएगा। तो 4 को बटे में पहुंचा देते और 4 से काट देते 16 को। तो बाई का मान कितना आ गया? 4 चक 16। बाई का मान कितना आ गया है? 16। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाई का मान कितना आ गया है? 16। अब जो बाई का मान है, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो। बाई का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो, आपकी इच्छा पर है वहां पर रख दे। ठीक है बच्चों, चलो तो रख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है अपना? समीकरण 1 कहाँ है उसको उतार लो। समीकरण ये वाला है 1, तो इसको उतार लेते हैं। 3x प्लस बाई बराबर 10। यहाँ पे बाई का मान रखना है तो बाई की जगह पे 4 रख दो बस। 3x की 3x, 4 है तो 4 रख दो बाई की जगह पे 10। 4 है, इधर ले जाओ बराबर के, तो ये माइनस की हो जाएगी, क्योंकि बराबर से इधर संख्याएं आएंगी तो माइनस की। अगर कोई संख्या प्लस की दी हुई है तो वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की, बस इतना याद रखना है। तो जो प्लस की है इधर जाके कैसी हो जाएगी? माइनस की। यहाँ पर 3x की 3x,
घटाओगे तो 6 आएगी। कितनी आएगी? 6। 3 से चाहे तो अभी काट दो या फिर इसके बटे में ले जाओ। 3 से इसको भी काट देते हैं तो x का मान आ गया 2। तो यहां पे लिख देना अतः x बराबर 2, y बराबर कितना है? 4। जी अपने फाइनल आंसर होने वाले हैं x और y के मान। ठीक है बच्चों तो उम्मीद है आप विलोपन विधि सीख चुके होंगे। अब अपन को सीखना है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा, लेकिन विधियां अलग अलग हैं। विधियां अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है, आपको तरीका आना चाहिए एक ही करने का। तो ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अपन ने देखा अभी ये वाला समीकरण कौन सा है? फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट है, ये वाला समीकरण सेकंड है। ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं। इसमें करते क्या है? इसमें समीकरण 2 से ही करते हैं। समीकरण 2 ले लो आप। समीकरण 2 से y का मान निकाल लो चाहे x का निकाल लो। तो अपन y का मान निकाल देते हैं। काय का मान? तो पहले यहां पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से एक तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है अपन को। तीसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? देखो, समीकरण 2 से बोला है, समीकरण 2 उतार लो। 2x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, y का मान निकालना है यहाँ पे। तो 2y है, उसको वैसी की वैसी रखी रहने दो। तो ये 2y वैसी की वैसी, 12 इधर को चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 2x माइनस की हो गई। ठीक है, अब अपन को जे क्या है? गुणे में लिखी है। गुणे में संख्या होती है तो बराबर के बाद भाग में जाती है। भाग का मतलब होता है बटे में, तो इसको बटे में पहुंचा देते हैं। तो देखो y बराबर 12 माइनस 2x बटे में 2। ये अपना बन गया है समीकरण तीसरा। समीकरण तीसरा कौन सा समीकरण है जी? तीसरा। उम्मीद है यहां तक आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब y का मान अपन ने समीकरण 2 से निकाला है, तो y का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो रखो, यहां पे लिख देते हैं अपन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है? उसको वैसा का वैसा ही उतार लो। तो हम समीकरण 1 पे जाते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 10। y की जगह पे जो मान है उसको रख दो। तो y की जगह पे अपना मान कितना दिया है? 12 माइनस 2x बटे में 2। जो अपना मान है तो इसको रख दो सबसे पहले। 3x प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, 12 माइनस 2x बटे में 2 बराबर 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, आपको सॉल्व करने के लिए एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है। आप तो एक काम करो, यहाँ पे जो 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा इससे कर दो और 2 का गुणा इससे कर दो, बस। और कुछ नहीं करना है आपको। तो बाकी का अपन इधर कर लेते हैं। 2 का गुणा 3x से करेंगे यहाँ पे तो कितनी आएगी? 6x प्लस प्लस यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख दो, 12 माइनस 2x। इस 2 का गुणा 10 से कर दो। तो 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 दूनी कितनी आएगी? 20। यहां तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, ये 6x है, ये 2x है, एक माइनस एक प्लस की घटा दो, यहाँ पे कितनी बचेगी? 4x। अब यहाँ पे 20 है, इधर जाके ये कैसी हो जाएगी? माइनस की। कैसी हो जाएगी? माइनस के 12। माइनस के 12 है। देखो, अब ये यहाँ पे बचेगी 4। ये तो 4 की 4 ही है, लेकिन 20 में से अपन को घटानी है 12। तो कितनी बचेगी यहाँ पे? 20 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो आपकी बचेगी 8। ठीक है, जो गुणे में लिखी है बता दिया है अभी आपको। कहाँ जाएगी? भाग में। तो भाग में लेके जाइए, काट दीजिए। x का मान निकल के आएगा यहाँ पे कितना? 2। मान हमेशा सेम आएंगे, चाहे विलोपन विधि से कर लो आप, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब जो x का मान निकला है, x का मान निकला है, उसको समीकरण 3 में रख दो, बस। y का मान अपने आप निकल आएगा आपका। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने
पर समीकरण 3 उतार लो आप तो 12 माइनस 2x बटे में 2 पाई बराबर 12 माइनस 2 इंटू क्योंकि x की जगह 2 रखना है 2 की 2 ठीक है। अब y बराबर यहाँ पे देखो ये 12 जी हो गई 2 2 से और 2 से गुणा करोगे आप तो 4 आएगी 4 घटा दोगे 12 में से तो कितनी बचेगी बताइए कितनी बचेगी 8 8 बचेगी तो 8 को लिख दो 2 से काट दो इसको तो y का मान अपना फाइनल निकल के आएगा कितना 4। तो आप देख सकते हो दोनों में आंसर समान है दोनों में आंसर कैसे हैं समान और दोनों विधियां थोड़ी सी अलग हैं दोनों को हमने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो आप अच्छे से आप इस वीडियो को एक बार और देखिए और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता दीजिए हमें आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू क्लास थैंक यू बच्चों।